प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PSS लर्निंग क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि पढ़ने का बेस्ट टाइम टेबल क्या होनी चाहिए, ठीक है, और कितना घंटा कौन सब्जेक्ट पे पढ़ें, तो इसके बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। आगे चलकर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बोर्ड एग्ज़ाम में आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं अगर इसको फॉलो करते हैं आप, ठीक है। चलिए आज की वीडियो को यानी आज की क्लास को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। एक बार आप लोग क्वालिटी चेक कर लेते हैं, वीडियो कोई दिक्कत नहीं है ना वीडियो में। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मैथ की, है ना। ये जो मैथ है इसको हम लोग किस टाइम में पढ़े हैं, रात में या दिन में। देखिए, कोई भी चीज़ अगर लिखने वाला कोई भी चीज़ होती है, मैं आपको कहूँगा कि आप उसको दिन में ही कर लिया कीजिए, रात में मत कीजिए, ठीक है। रात में थोड़ा सा करने से आपका आँख में प्रॉब्लम हो सकती है। कि लिखने वाला कोई भी काम आप रात में मत कीजिए, वो आप दिन में कर लीजिए, ठीक है। इसीलिए मैं आपको कहूँगा ये जो मैथ है इसको आप 2 घंटा प्रतिदिन है ना, प्रतिदिन कब करना आपको, ये दिन में आपको जब भी टाइम मिले उस टाइम में आपको करना है। समझ गए बात। 2 घंटा क्यों दिए हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है। मैथ आप जानते होंगे, कोई भी सवाल बनाने बैठते होंगे उसमें 10 से तो ऊपर ही मिनट, 10 मिनट लगता होगा, किसी में 15 मिनट, कभी 20 मिनट, कभी आधा घंटा लग जाता होगा। इसीलिए आप इसको 2 घंटा मान के चलिए, ठीक है। तो 2 घंटा इसमें आपको देना है प्रतिदिन, मतलब रोज़ाना देना है। ये नहीं कि आज हम 5 घंटा बना लिए, कल परसों फिर नहीं बनाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा। आप एक ही घंटा बनाइए लेकिन रोज़ाना बनाइए, ठीक है। समझ के बाद अब उसके बाद बाकी ये जितना सब्जेक्ट है इसको आप रात में पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको रात में ही पढ़ना बेहतर रहती है, ठीक है। देखिए, अब ये साइंस हुआ, सोशल हुआ, हिंदी, उर्दू, जिसका संस्कृत है संस्कृत हो गया, ठीक है। तो साइंस में आप अगर 1 घंटा भी पढ़ते हैं ना तो कुछ रोज़ाना तो अच्छा कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप इसको 1 घंटा दीजिए, सोशल में भी 1 घंटा, हिंदी में भी 1 घंटा, और बाकी उर्दू और संस्कृत इसमें भी क्या देना आपको, 1 घंटा देनी है। इतना अगर कर लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स लाने से कोई रोक ही नहीं सकता है। समझ गए बातें। देखिए, लेकिन ये आपको ये करना है कि आपको रोज़ाना करना है, ये नहीं कि 1 दिन कर लिए हो गया, ऐसा नहीं करना है। और सारे सब्जेक्ट को साथ में लेकर चलना है, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, रात में जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप उस सब्जेक्ट को पढ़िए जिसमें आपका इंटरेस्ट बना रहता है, जिसमें आपको इंटरेस्ट लगता है पढ़ने में, उसको पहले पढ़िए। क्यों? क्योंकि अगर बोरिंग सब्जेक्ट अगर आप पहले पढ़ लेंगे तो आपको क्या होगा, नींद आना शुरू हो जाएगा, उसमें आपको मन ही नहीं लगेगा। जब मन नहीं लगेगा तो आप कैसे पढ़िएगा। इसीलिए इन सभी, देखिए 1 2 3 4, इसमें इस चारों में आपको जो बोरिंग सब्जेक्ट लगता है, जिसमें आपको पढ़ने का उतना मन नहीं करता होगा, तो उसको आप रात में सबसे लास्ट में पढ़ना है। समझ के बाद, और सुबह जब जगते हैं ना उस टाइम में आपको उस सब्जेक्ट को पढ़ना है। सबसे पहले उस सब्जेक्ट को पढ़ना है जो आपको बोरिंग लगता होगा, क्योंकि उस वक्त माइंड साफ होती है, तो उस वक्त तक कहीं ना कहीं आपको याद हो ही जाएगा। और एक चीज़ ध्यान देना है, जो चीज़ आप रात में पढ़ते हैं, जैसे साइंस से पढ़िएगा, सोशल पढ़िएगा, हिंदी पढ़िएगा, उर्दू है जिसका उर्दू, जिसका संस्कृत पढ़िएगा, ठीक है। पढ़ने के बाद जब सुबह होती है ना, सुबह सबसे पहले करना क्या, आपको इन सभी को एक बार रिवीजन कर लेना है। आपको याद करने में नहीं कर रहा हूँ, बस पलटा के एक बार देख लेना है हम क्या पढ़े थे, क्या हमको याद है कुछ की नहीं है। समझ के बाद तो थोड़ा सा अगर सुबह इसको आप देख लेते हैं तो आपका माइंड में फिक्स हो जाएगा। क्योंकि आप पता है, कोई भी चीज़ हम लोग एक बार करते हैं ना तो उतना दिमाग में नहीं बैठता होगा, तो बढ़ता नहीं। जब तक उसको आप 2 बार 3 बार नहीं कीजिएगा तो नहीं हो पाएगा। समझ के बाद और एक चीज़ ध्यान देना है, जैसे साइंस में कुछ याद करें, कोई भी टॉपिक याद कर रहे हैं, मान लीजिए टॉपिक हमको याद हो गया, याद होने के बाद उसके पिछले वाला जो भी टॉपिक है, जो भी लेसन बचा हुआ है, यानी जो भी, जैसे मान लीजिए आप साइंस में 3 लेसन पढ़ लिए, कितने लेसन पढ़ लिए, 3 लेसन पढ़ लिए। तो मान लीजिए आप 3 लेसन पढ़ लिए और चौथा लेसन में आप गए हैं, किसमें गए हैं, यानी 4th लेसन, मतलब लेसन आपका चल रहा है। तो पहले क्या करेंगे, 4th लेसन में जो भी पढ़ेंगे उसको याद कर लेना पहले। उसके बाद जो 3 लेसन पढ़ के हम छोड़ दिए हैं उसको भी पढ़ना है, एक बार पलटा के देख लेना, रिवीजन कर लेना है, नहीं तो फिर भूल जाइएगा आप। समझ गए। मतलब कहने का मतलब ये है, आपको सारे चैप्टर कवर करना है, वही 1 घंटा में प्रतिदिन रोज़ाना करना है। समझ गए बात, ठीक। उसके बाद इसी तरह सोशल में वही काम सोशल में करना है,
उसी तरह आपको हिंदी में भी करना है, ठीक है, और उर्दू संस्कृत भी वही काम करना है आपको, ठीक है। तो रोज़ाना करना है आपको ये काम। जो भी नया टॉपिक है पहले उसको याद करेंगे, उसको याद होने के बाद या उसको जो भी हो जाए उसको करने के बाद, उसके बाद जो बचा हुआ रहता है यानी जो हम पढ़ लेते हैं पहले उसको करना है, ठीक है। सबको पढ़ना, ये नहीं कि जो नया टॉपिक है पहले उसको पढ़ लिए और पिछला नहीं पढ़े। पीछे अगर 2-3 दिन आप नहीं पढ़िएगा आप फिर भूल जाइएगा। इसे रिवीजन करते रहना है सारे। सिर्फ रिवीजन का मतलब ये नहीं होता सिर्फ मैथ में करना है, ऐसा कोई बात नहीं है, सब में रिवीजन आपको करना ही करना है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, आपको कोई डाउट नहीं होगी। और कोई डाउट कोई प्रश्न अगर आपके अंदर में है तो आप पूछिएगा ज़रूर। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा सारे दोस्तों के पास और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग नहीं भूलिएगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं, फिर कल मिलेंगे हम लोग।